मैं अपनी काउंसलिंग कराने के लिए आगरा यूनिवर्सिटी गया था और काउंसलिंग कराने में मुझे शाम के 4 बज चुके थे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही रोमांचकारी और डरावनी है। दोस्तों, मैं वहाँ से जाता हूँ और डिपो चला जाता हूँ काउंसलिंग होने के पश्चात शाम को 4 बजे। वहाँ से डिपो से बस लेता हूँ और हाथरस पहुँच जाता हूँ। हाथरस पहुँचने में मुझे शाम के 7 बज जाते हैं। फिर वहाँ से टेम्पा लेता हूँ। वो टेम्पा मुझे लेकर मेरे कॉलेज की तरफ जाता है। अब टेम्पा वहाँ से जाने के बाद मैं सोचा डायरेक्ट ये मेरे कॉलेज पर जाएगा, लेकिन वो कॉलेज पहुँचने वाले चौराहे पर ही वो खड़ा कर देता है। बोला, सर यहाँ से आपको दूसरा टेम्पा लेना पड़ेगा। अब वहाँ दूसरा टेम्पा मुझे पकड़ने में निकलने में मुझे 8 बज गए। मैं सोचा जल्दी जल्दी कॉलेज देख के आता हूँ, फिर सिकंदराऊ रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ूंगा और घर को निकल जाऊंगा। सुबह होते होते मैं घर पहुँच जाऊंगा। दूसरा टेम्पा मैं पकड़ता हूँ, वह टेम्पा लेकर मुझे चल देता है और साथ में कुछ और उसके यात्री हैं। और मैं उस कॉलेज पर पहुँचने के लिए बड़ा बेताब था। उसको देखना चाहता था कि जहाँ मेरी बीएड की क्लासेस होनी हैं वो कॉलेज आखिर है कैसा और कौन से रास्ते से आऊँगा, कौन सी ट्रेन से आऊँगा, ये सब जायज़ा लेने के लिए मैं चल पड़ा था। अब वह टेम्पा उस कस्बे से धीरे धीरे बाहर होने लगा और गांव आ गए। गांव भी समाप्त हो गए। अब पूरा का पूरा इंटीरियल क्षेत्र था। ऐसा लगता था जैसे जंगल हो। उस जंगल जैसे एरिया में इंटीरियल में 6 किलोमीटर चलने के पश्चात मेरा वो कॉलेज आता है और मैं अपने कॉलेज के पास पहुंचता हूं रात के 9 बजे। टेम्पा वाला मुझे उतार कर बोलता है, सर आप इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो? मैं उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता हूँ और सीधा चला जाता हूँ। मैं अंदर ये सोच रहा था कि यदि मैं इसे अपनी बात बताऊंगा तो ये समझ लेगा कि ये दूसरे शहर के हैं और मैं अपनी कमज़ोरी को बताना नहीं चाहता था। दोस्तों, अब मैं अपने उस कॉलेज की तरफ बढ़ रहा था जो सुनसान पड़ा हुआ था। दूर दूर तक ना कोई गांव, ना कोई घर और ना ही कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा था। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ कि ये मैं गलत समय पर आया हूँ। इस समय पर मुझे आना यहाँ नहीं चाहिए था। दोस्तों, कॉलेज में मैं एंट्री करता हूँ। बड़ा सा गेट लगा होता है। उस गेट के अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ वहाँ केवल बस एक 8 कमरे का निर्माणाधीन एक बिल्डिंग खड़ी थी और वहाँ कुछ भी नहीं था, कोई भी व्यक्ति नहीं था। अब मैं बहुत ही परेशान अपने को महसूस करने लगा। फिर भी मैं ढाढ़स किया कि चलो यही कॉलेज है। देख लिया, थोड़ा इधर उधर घूमा कि शायद छात्रावास भी हो, लेकिन हॉस्टल के नाम पे वहाँ कुछ भी नहीं था। अब वहाँ से मैं देखकर वापस निकलने की सोच रहा था, लेकिन अगस्त का महीना था, तब तक बारिश शुरू हो जाती है और बारिश हो जाती है तो मैं भाग के बरामदे में, उस निर्माणाधीन बिल्डिंग के बरामदे में जाके खड़ा हो जाता हूँ और बिजली कौंध रही होती है, बारिश हो रही होती है और मैं बरामदे में खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा हूँ। इंतज़ार करने के बाद आधा घंटे के बाद थोड़ा बारिश कमज़ोर पड़ी। मैं समझ गया कि मुझे वापस सिकंदराऊ रेलवे स्टेशन पहुँचना है। वहाँ पहुँच के मैं अपनी ट्रेन पकड़ूँ, लेट लतीफ़ जो भी लेटेस्ट ट्रेन मिल जाएगी उससे पकड़ूँगा और चला जाऊँगा। और मैं निकलने ही वाला था कि वहाँ छोटे छोटे जैसे 5-7 कुत्ते मुझे दिखाई पड़े, जो उस अंधेरी रात में, जो बादल खूब घना छाया हुआ है आसमान में, और उस अंधेरी रात में वो 5-7 कुत्ते की आंखें मुझे एकदम बिल्कुल गोल गोल डरावनी सी दिखाई दे रही थी, जिसमें से लाइट जैसा निकल रहा था। ये देख के मैं थोड़ा अंदर तक सिहर गया, डर गया। फिर भी हिम्मत करके मैं आगे बढ़ा तो कुत्ते वहाँ से चले गए और मैं सीधा ही जिस रोड से आया था उस रोड पर पहुँच गया। अब रात के धीरे धीरे ऐसे गुजरने के पश्चात 11 बज जाते हैं।
उस रोड पे आया और मैं किसी वाहन का इंतज़ार करने लगा कि कोई ना कोई वाहन तो आ रहा होगा। दोस्तों, मैं वहाँ 2 घंटे तक इंतज़ार किया, लेकिन वहाँ पर कोई भी वाहन नहीं आया। वाहन तो छोड़िए, कोई एक सिंगल आदमी भी दिखाई नहीं पड़ा। रात के अब 12 बज चुके थे, फिर भी कोई नहीं दिखाई पड़ा, तो मेरा हौसला धीरे धीरे जवाब देने लगा और मैंने सोचा कि चलो वापस उसी बरामदे में रात गुजार लेते हैं। 5-6 घंटे की रात बची है और अगले सुबह मैं यहाँ से निकल दूँगा। और ऐसा सोचकर मैं चल पड़ता हूँ और वहाँ जब जाता हूँ तो गेट से एंट्री करते ही जो चीज़ वहाँ मैं देखता हूँ वह देखकर मेरी आंखें फैली की फैली रह गईं। पैरों तले जमीन नहीं थी। मेरे जैसे नसों में बहने वाला खून थम सा गया था। दोस्तों, वह दृश्य, वो घटना याद आती है तो आज भी मेरे रोए खड़े हो जाते हैं और मेरे अंदर एक सनसनाहट सी होने लगती है। दोस्तों, मैं क्या देखता हूँ कि 10-12 लोग ज़मीन पर बैठकर कुछ पढ़ रहे हैं और कोई एक व्यक्ति बैठ के कुर्सी पर उनको पढ़ा रहा है। यह अप्रत्याशित था। मैं ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि रात के 1 बजे यहाँ कोई क्लास चल रहा हो। लेकिन उन लोगों को देखकर मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, फिर ठिठक जाता हूँ। मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि ये आखिर कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं, और मेरा साहस ख़त्म हो रहा था। मैं अंदर से हिल गया था और अगले कुछ ही पलों में वो सारे लोग मेरे सामने आ जाते हैं और जो उनका टीचर था वो लगभग 6.5 फुट का था। वो मेरे सामने खड़ा था। उसको देखकर मेरी घिघी बंध गई। मेरे से आवाज़ नहीं निकल रही थी। मेरा दिल इतना तेज़ धड़क रहा था जिसकी आवाज़ मैं सुन सकता था। मैं इतना डर गया था कि कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। और वो बाकी जो बच्चे उसके साथ थे वे मेरे चारों तरफ खड़े हो गए और किटकिट किटकिट की आवाज़ में कुछ आपस में बातें कर रहे थे जो मैं समझ नहीं पा रहा था। दोस्तों, तभी बिजली बहुत तेज़ी से कौंधती है और उस बिजली के कौंधने की रोशनी में मैंने देखा कि वो सामने खड़े हुए व्यक्ति की आंखों पे पलकें नहीं हैं। आंखें बिल्कुल उबली हुई हैं। यह देखकर मैं बिल्कुल डर गया और जब मेरी नज़र नीचे की तरफ गई तो कमर के नीचे उनका शरीर ही नहीं था, वो बिल्कुल हवा में थे। ऐसा देखकर मैं बिल्कुल डर गया और मेरे शरीर में एक हल्की सुरसुरी सी उठी और दिमाग घूमने जैसा लगा और ऐसा करते ही मैं भरभरा कर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने आप को एक अस्पताल में पाया। वो दोपहर के 2 बज रहे थे। दोस्तों, ये है मेरी घटना। यदि पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और यदि इसमें आपको रुचि आ रही है तो कमेंट भी ज़रूर करना। मैं इसके आगे क्या हुआ वह दूसरी कहानी में बताऊंगा।